आज हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, इस पर हम बात करते हैं। तो गॉसेस लॉ का जब सबसे पहला लाइन है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी क्या बात हो रहा है यहाँ पे, किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। लास्ट क्लास हम लोग बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका कितना हाथ होता है, कितना पैर होता है, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। तो बात क्या बोला जा रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक करेगा वो किसके बराबर होगा? तो 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो इनक्लोज्ड बाय द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चलो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, क्लोज होना चाहिए। गॉसेस लॉ का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए? कैसा सरफेस होना चाहिए? सरफेस जो होगा वो हमेशा क्लोज होगा। तो क्लोज होने का मतलब ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब बोला जा रहा है कि इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, यानी कि वो फाई ई होगा, वो किसके बराबर होगा? तो इसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है, तो इसके अंदर अभी एक चार्ज भी नहीं दिख रहा, हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। टोटल हमको यहाँ 5 चार्ज दिख रहा है। लेकिन गॉसेस लॉ के हिसाब से बोला जा रहा है कि इस यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो जो चार्ज किसी क्लोज सरफेस के साथ, देखो ये क्लोज है, किसी क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक कर रहा है उससे वो किसके बराबर होगा? तो जितना चार्ज होगा उतना मल्टीप्लाई, यानी उतना क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स। यानी कि यहाँ पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, यानी कि 3Q हुआ। मल्टीप्लाई क्या बोला जा रहा है? 1/ε0, यानी कि 3 है तो 3 चार्ज हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक चार्ज और बढ़ा देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 4Q/ε0। मतलब सिंपली अगर हम बात करेंगे तो सिंपली क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? सबसे पहला इसका केस क्या होना चाहिए? सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज के अलावा क्या होना चाहिए? तो चार्ज जो होगा वो क्या होना चाहिए? इनक्लोज होना चाहिए। इनक्लोज कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो होगा वो सरफेस के अंदर होगा, इनक्लोज होना चाहिए, यानी कि सरफेस के अंदर। अब बात है कि गॉसेस लॉ में गॉसेस साहब तो बोल दिए इस चीज़ को, और जो भी लॉ होता है लॉ का प्रूफ नहीं होता है, लॉ का प्रूफ होता नहीं है, लॉ का प्रूफ हम लोग करते हैं। तो चलो इसी बात पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग तरीका से प्रूफ किया गया है। जितना जगह आप लोग देखिएगा हो सकता है 2 या 3 तरीका तो तुम लोग को डायरेक्ट दिख जाएगा कोई भी बुक में। किसी में डायरेक्ट यूज़ करके प्रूव किया हुआ है, किसी में सॉलिड एंगल का यूज़ किया गया। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तुम लोग सॉलिड एंगल का यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, तो एक आर्बिटरी शेप का कोई एक क्लोज सरफेस लेते हैं। आर्बिटरी मतलब जैसा तैसा, कोई इसका शेप साइज नहीं है, कोई भी शेप चलेगा। अब क्या किए, तो मान लेते हैं ये सेंटर O है, यहाँ पे चार्ज Q है। तो इस तरीक़ा से एक एलिमेंट्री सरफेस ले लेते हैं हम। यहाँ पे एलिमेंट्री सरफेस क्या लिए हम? ये सरफेस है DS। ये एंगल जो है ये हो गया ओम। ओम एंगल याद आ रहा है? याद आया कुछ? ये क्या हो जाएगा? D ओम। किसी को कुछ याद आ रहा है? जी, हम लोग पढ़े थे कि एंगल जो होता है वो 2 तरह का एंगल होता है। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है उसको हम लोग थीटा से लिखते हैं और सॉलिड एंगल को ओम से लिखते हैं। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशन बॉडी के लिए होता है और ये 3 डायमेंशन बॉडी होता है। और चूँकि हम लोग यहाँ पे अगर ओम बना दिए, यानी कि यहाँ पे कैसा हम लोग बॉडी ले रहे हैं? 3 डायमेंशन बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा चार्ज Q की वजह से, क्योंकि ये जब चार्ज यहाँ पे है तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये अपना चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा? ये डिस्टेंस हम सपोज कर रहे हैं R। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E = 1/4πε0 × Q/r²। यही होगा। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम जानने के लिए हमको क्या करना होगा? एक हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री पार्ट, यानी कि DS। एलिमेंट्री पार्ट जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए क्या होगा? स्मॉल फ्लक्स, यानी कि d∅। तो d∅ क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि EDS होता है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या होगा? EDS cos थीटा। यानी कि अगर इसका टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो टोटल फ्लक्स फाई E जो होगा
वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टी एस कॉस थीटा। हम लोग देखो यहाँ पे ई निकाल चुके हैं, तो ई को यहाँ से पुट कर सकते हैं, यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हम सपोज किए है ना, अगर हम ये डिस्टेंस, ये जो एलिमेंट्री एरिया लिए, एलिमेंट्री सरफेस लिए, ये हम यहाँ नहीं लेके अगर इधर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है आर कम हो जाता, यानी कि आर क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, यानी कि आर को कांस्टेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन चार्ज क्या हुआ है, चार्ज तो बटा हुआ है कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज कांस्टेंट बाहर हो गया, अंदर में क्या बचा, तो यहाँ पे बचा देखो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बात आता है कि हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह हम एक चीज़ लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखो हम लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल जो थीटा होता है, थीटा बराबर, थीटा जो होता है वो क्या होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। उसी तरह जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है सरफेस बाई एरिया। तो यहाँ देखो सरफेस से क्या ले रहे हैं डी एस कॉस थीटा, और सॉरी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस यानी एरिया, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉलिड एंगल दैट इज फाई सॉरी ओम, तो डी ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हम डी ओम की जगह डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं डी ओम लिख सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम डी ओम से। तो चलो करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर था, अंदर में क्या हो जाएगा अब हो जाएगा डी ओम। अब यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करना होगा, इसका लिमिट पुट करना होगा। तो लिमिट 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, जब प्लेन एंगल होता है तो पूरा टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन जब सॉलिड एंगल होता है तो वहाँ कितना होता है तो 720 डिग्री, यानी कि 4 पाई। बात समझ में आया। चलो अब जैसे डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन होता है उसी तरह डी ओम का क्या हो जाएगा ओम, यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओम की जगह क्या हो जाएगा ओम, कहाँ तक तो 0 से लेके 4 पाई तक, यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 4 पाई माइनस 0, यानी कि फाई बेस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हुआ किसके बराबर हो गया तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास क्या था, यही इसी को हम लोग बोलते हैं गॉसेज लॉ, यही रिक्वायर्ड गॉसेज लॉ था। गॉसेज लॉ क्या बोल रहा था, यही ना बोल रहा था कि अगर कोई एक सरफेस है उसमें जितना चार्ज होगा Q वो किसके मल्टीपल में होगा तो 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल में होगा, तो वही हो गया। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो Q की जगह QEN लिखते हैं, यानी कि Q इनक्लोज यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये था गॉसेज लॉ और उसका प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो हम लोग उसका एप्लीकेशन पे बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ, यानी कि गॉसेज लॉ का यूज़ करके कुछ काम करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ। हाँ वही जो कुछ दिन पहले पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे कि न्यूटन साहब और कूलॉम्स साहब एक ही रूम में एग्ज़ाम दे रहे थे, चीटिंग कर लिए थे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलॉम्स लॉ मिलता जुलता, याद आया। यानी उस वही कूलॉम्स लॉ को फिर हम लोग प्रूव करेंगे किसका यूज़ करके, गॉसेज लॉ का यूज़ करके। सबसे पहले हम क्या करते हैं तो एक कोई चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है।
अब इसके वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से हमको यहाँ पे निकालना है कि फोर्स की, यानी कूलम्ब्स लॉ हमको प्रूव करना है। लेकिन किसका यूज़ करना है? गॉसेस लॉ यूज़ करना है। तो गॉसेस लॉ का जो सबसे पहला केस था, हम क्या बोले थे? ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? क्लोज होगा। लेकिन यहाँ तो अभी ओपन है, तो हमको क्या करना होगा? इसको हम क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? चारों तरफ से इसको बंद कर देते हैं, यानी कि एक स्फेयर दे देते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेंटर यहाँ O है, डिस्टेंस R है, और जिसके अंदर में क्या है? क्यू चार्ज एक है। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, यानी कि अब अगर हमको इसकी वजह से फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स कितना होगा? हम लोग फ्लक्स का बेसिक फार्मूला देखें, गॉसेस लॉ के हिसाब से क्या होता है? Q/ε0 यही होता है। और हम लोग जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि EA बराबर होता है फाई, यानी कि E बराबर होता है φ/a। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करें, जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता है किसके बराबर? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। यानी कि अगर हम अभी यहाँ बात करेंगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया, हम तुम लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी तुम लोग ये वीडियो देखो तो सामने में नोट्स जरूर रखना, ताकि तुम लोग का सब चीज़ क्लियर होते जाएगा। और जब नोट्स भी सामने रहेगा और ये वीडियो भी तुम लोग देख रहे होगे तो सारा क्लियर होगा, तो तुम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में भी मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो नॉर्मल जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? φ/a विच इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाई को फाई रहने दो, फाई EG हम लोग लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E हम लोग लगा देते हैं। और एरिया कितना हो जाएगा? 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि, और φ बराबर हम लोग जानते हैं Q/ε0 होता है, मल्टीप्लाई 1/4πr², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अरेंज कर दो, 1/4πε0 को एक साथ लिख दो, तो 1/4πε0 एक साथ हो गया, इंटू Q/r²। अब हम लोग प्रूफ करना है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करने के लिए हमको दो चार्ज चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इस स्फीयर में केवल एक चार्ज क्यों लिए हैं? यानी कि हमको अब क्या करना होगा? एक और चार्ज जब लाएंगे Q0 तभी तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना। तो अब हम क्या करते हैं? कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर Q0 चार्ज इज प्लेस्ड इन स्फीयर में हम क्या किए? तो Q0 चार्ज लाए। तो जैसे ही, अब पहले से मेरे पास यहाँ Q था, अब यहाँ पे हम क्या बाहर से लाए? Q0। तो यहाँ पे अब क्या होगा? तो यहाँ पे अब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू Q इंटू E, बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि F इज इक्वल्स टू Q को Q रहने दो, लेकिन Q यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हम लोग बाहर से कौन सा चार्ज ला रहे हैं? Q0 ला रहे हैं, तो यहाँ Q0 लगाएंगे, तो Q0 इंटू E हम लोग क्या निकाले हैं? 1/4πε0 Q/r², यानी कि हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। हम लोग जानते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। यही था ना जी? तो देखो कूलम्ब्स लॉ फिर हम लोग प्रूफ किए, किससे? गॉसेस लॉ का यूज़ किया। चलो, यानी कि ये हो गया पहला एप्लीकेशन जो था, क्या था? तो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ रिमाइंड करना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि वन डायमेंशन बॉडी के लिए हम लोग लेमडा यूज़ करते हैं, और चूंकि यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग मास का टर्म यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का टर्म यूज़ करेंगे। तो लेमडा क्या हो जाएगा? Q/L, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा, अगर 2D बॉडी के लिए बात करेंगे तो ये होता है सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू Q/A। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिमिलरली अगर हम 3D बॉडी के लिए बात करते हैं तो ये हो जाता है रॉ, विच इज इक्वल्स टू चार्ज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो ऑन।
अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो लाइन चार्ज यानी कि कुछ मेरे पास इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, और उस पर चार्ज है। अब इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमको निकालना है यूजिंग गॉसेस लॉ। और हम लोग जानते हैं कि गॉसेस लॉ यूज़ करने में सबसे पहला जो केस है वो क्या होना चाहिए? सरफेस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ सरफेस तो क्लोज है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? तो हम एक कंसीडर करते हैं, इसको एक सरफेस से बंद कर देते हैं। किसको? लीनियर चार्ज को। देखो अब ये चार्ज जो है वो डिब्बा में बंद हो गया, हुआ ना जी? देखो अब ये क्या हुआ? जो चार्ज था, लीनियर चार्ज था, वो क्या हो गया? तो डिब्बा में बंद हो गया। ये जो बाहर में हम लोग सरफेस अभी ड्रॉ किए हैं, किस लिए? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूजिंग गॉसेस लॉ। तो ये एक सरफेस ड्रॉ किए, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी जहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम जो जो एक्सटर्नल सरफेस ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो अब हम बात करें कि इस लीनियर चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे, पॉइंट पी। पॉइंट पी तक का डिस्टेंस हम सपोज करते हैं मेरे पास है आर। बहुत आराम से समझ में आएगा, एकदम सिंपल है। अब देखो ये क्या है? वन डायमेंशन बॉडी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अलोंग वाई एक्सिस अगर हम ऐसे इसको अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये क्या हो गया? अलोंग वाई एक्सिस है, यानी कि ये कैसा बॉडी है? वन डायमेंशन बॉडी है। और वन डायमेंशन बॉडी के लिए हम लोग क्या देखें? लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। यानी कि यहाँ से क्यू अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। हम कौन सा सरफेस का बात कर रहे हैं? गॉसियन सरफेस। यानी कि ये जो सरफेस हम बनाए बाहर से सिलेंडर की तरह जो दिख रहा है तुम लोग को, ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो ये होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, फिर वही यूज़ करना है हम लोग को। फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई ई जो होगा वो बराबर हो जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा? तो जो इनक्लोज कर रहा है, और यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना है? लेमडा इंटू एल। तो यानी कि फाई की जगह हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग डेफिनेशन से ये फार्मूला देखे थे। और क्यू ई एन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज की जगह लेमडा इंटू एल, यानी कि लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो तो यानी ई इंटू एरिया, एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो। एरिया किसका हम लोग पुट करेंगे? सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2πRL इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह अगर कॉस 0 डिग्री लेंगे तो कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री होगा। और जो भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसमें कॉस 0 डिग्री ही लेते हैं, ताकि हम लोग को कोई भी जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो इजीली आ जाए। यानी E इंटू 2πRL इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसिल हो गया, कॉस 0 डिग्री 1, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा? 2πR, सॉरी E मल्टीप्लाई 2πR इज इक्वल टू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2πR को उधर भेज दो, यानी E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू लीनियर, सॉरी ड्यू टू लाइन चार्ज। ड्यू टू लाइन चार्ज, यानी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। ये था लाइन चार्ज का बात, यानी कि वन डायमेंशन का बात। अब हम क्या बात करते हैं? तो इसके आगे चलेंगे। अब हम लोग इसका अगला एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन नंबर 3। ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज। यानी कि अब क्या है, मेरे पास एक सीट है जिसपे पूरी तरह से क्या है, चार्ज है। यानी कि कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान दो, ये एक सीट है मेरे पास, अब इस पे पूरी तरह से चार्ज है। जैसे समझ लो जस्ट कि तुम लोग का जो कॉपी का पेज होता है, वो एक पेज जो है वो सीट हो गया और उस पर पूरी तरह से क्या है, चार्ज है। अब इस सीट ऑफ चार्ज की वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर वहीं लफड़ा फंस जा रहा है। क्या होना चाहिए, तो जो सरफेस होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, तो क्लोज होना चाहिए। लेकिन सरफेस तो क्लोज है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस क्लोज नहीं है इसलिए इस पूरे सरफेस का नहीं बात करके एक छोटा सा सरफेस का बात करते हैं। इस सरफेस का कंसिडर कर लेते हैं, किसका, तो ये एक छोटा सा एरिया का। अब इस छोटा सा एरिया का अगर हम निकाल लेंगे तो बाकी इंटीग्रेशन, अगर हमको थोड़ा सा अगर एक एलिमेंट्री पार्ट का निकाल लेते हैं, एरिया स्मॉल एरिया का निकाल लेते हैं, तो बाकी हम लोग निकल जाएगा। तो एक क्या करते हैं, केवल इस एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा केवल उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो एक हम सिलेंडर लेते हैं, बात समझ में आया, एक जस्ट तुम लोग समझो कॉपी है, कॉपी को ग्लास से, जो ग्लास होता है, ग्लास से इधर से भी ढक देंगे और इधर से भी ढक देंगे। तो जब दोनों तरफ से ढक देंगे तो बीच में जो पेपर का सीट होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इनक्लोज हो जाएगा। तो बस वही काम हम कर रहे हैं। बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका, और इसके वजह से इधर बाहर की तरफ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसमें इधर हो रहा है। तो फिर से अच्छा से देख लेते हैं, क्या आ जा रहा है। हाँ, इस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि जो हम लोग ग्लास से ढक रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ग्लास से ढकने का, यानी एक सिलेंडर ले रहे हैं और सिलेंडर से जितना चार्ज ढक रहे हैं वो वहाँ पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग अभी बात करेंगे। तो उसकी वजह से जब बात करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। यानी कि चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि QEN जो होगा, चार्ज इनक्लोज जो होगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिंस इट इज 2 डायमेंशन बॉडी। जब हमको चार्ज पता है तो हम लोग जानते हैं कि गॉसेज लॉ के हिसाब से, गॉसेज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, फाई ई जो होता है वो होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज यहाँ पे है सिग्मा इंटू ए, बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और फिर फाई की जगह हम लिखेंगे EA कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इस थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री पुट करेंगे। यानी कि EA कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अब EA कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, वो कि हम लोग जो पेपर है यानी कि सीट है, सीट ऑफ चार्ज के दोनों तरफ से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ए लेंगे हम लोग, E एक कॉस थीटा जो ले रहे हैं, यहाँ पे फॉर 2 फेसेस इट विल बी 2A। बात समझ में आया? क्योंकि अगर एक पेपर हम लोग सीट लिए हैं और सीट ऑफ चार्ज है, अगर हम लोग इधर से एक साइड से ढक रहे हैं तो दूसरे साइड से भी तो उसको कवर कर रहे हैं ना, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कितना फेस हो गया, इसका 2 फेस हो गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेट फॉर, इसलिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखने वाला बात यह है कि इससे पहले जो हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो जो था वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि R आ रहा था। लेकिन इसमें हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मतलब कि कोई इस पे रस्सी नहीं बंधा हुआ है कि तुम यही इसी एरिया तक कवर कर सकता है। बात समझ में आया? तो इसी का यूज़ करके हम लोग अगला एप्लीकेशन करने वाले हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल सीट ऑफ चार्ज।
पास में है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से इसको बात कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे एक सीट है और इस पर पूरी तरह से चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके वजह से इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सेम होगा। पास में है। यानी कि ये क्या होता है, तो टाइम इंडिपेंडेंट, सॉरी टाइम बोल रहा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं, डेट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल सीट ऑफ चार्ज। मतलब मेरे पास जो सीट ऑफ चार्ज है वो दो है, पैरेलल है। अब पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा वो हम लोग निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक ये सीट ले लिए और दूसरा कंसिडर किए ये सीट, दोनों क्या है, पैरेलल है। अब दोनों में अंदर पूरी तरह से चार्ज है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, सीट ऑफ चार्ज ले रहे हैं। तो चलो चार्ज भर दिए हम लोग। कंसिडर करते हैं इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हमको 3 रीजन दिख रहा है, तुम लोग को भी 3 रीजन दिखना चाहिए। पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये और तीसरा रीजन ये। यहाँ पे 3 एरिया हो रहा है। अब 3 रीजन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा कि इस पैरेलल सीट ऑफ चार्ज की वजह से इस रीजन 1 में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। बस यही है, सिंपल एकदम। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं कि सीट ऑफ चार्ज के लिए होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। मतलब कि इस सीट ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सीट ऑफ चार्ज की वजह से। यानी क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ हम सिग्मा 1 लिए हैं इसके लिए, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या बोले, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर ये सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन तो ये भी तो होगा ना, यानी कि ये भी क्या होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेट इज सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पास में अलोंग नेगेटिव एक्सिस। अब इस सिग्मा 1 की वजह से अगर रीजन 2 का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1 की वजह से सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 2 की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर सेम क्या होगा, सिग्मा 2 की वजह से यहाँ पे हो रहा है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है इस सीट ऑफ चार्ज की वजह से रीजन 1 पे भी बनेगा, रीजन 2 पे भी और रीजन 3 पे भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सीट ऑफ चार्ज की वजह से रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पास में है। तो सबसे पहले हम क्या किए, इस यानी कि पहला सीट ऑफ चार्ज की वजह से रीजन 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा की वजह से कितना हो रहा है, तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रीजन 2 का जब बात कर रहे हैं, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर रीजन 3 का जब बात कर रहे हैं तो सेम काम हो जा रहा है। बस अंतर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जा रहा है तीनों रीजन में, कि रीजन 1 में नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस में सिग्मा 1 भी हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव एक्सिस में हो रहा है। यानी कि 1 में भी, 1 में दोनों नेगेटिव है, 2 में क्या है, तो एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और थर्ड में दोनों पॉजिटिव है। देखो इसको समझना है हम लोग कैसे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 निकालेंगे हम लोग, तो एकदम बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, रीजन 1, एकदम रीजन 1 का बात करो तो नेगेटिव, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी कि माइनस ऑफ सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया, दोनों माइनस में था नेगेटिव एक्सिस में, इसलिए माइनस हो गया। माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन को कॉमन ले लिए तो हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। नोट सामने रखना और क्लियर हो जाएगा अच्छा से। यही सेम चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर रीजन 2 का बात करना है, तो जब रीजन 2 का हम बात किए तो देखो एक जो है वो तो नेगेटिव है, हमको दिख रहा है। देखो एक ये क्या है, नेगेटिव है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव में है। यानी एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव वाला कौन, पहले पॉजिटिव को देखते हैं। तो पॉजिटिव 1 वाला है, यानी कि सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव हो गया, माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव में था, यानी कि 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और सेम फिर काम करेंगे हम लोग
रीजन 3 के साथ, यानी कि रीजन 3 में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, बस यही है। यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। एकदम बेसिक यही है। अब इसी से क्या होगा, अगर मेरे पास 3 सीट ऑफ चार्ज है, 4 पैरेलल सीट ऑफ चार्ज है, तो सब में हम लोग सेम काम करेंगे। बात समझ में? तो ये जो था इसका 4 एप्लीकेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है। इसके बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए, इसके स्फीयर की वजह से क्या क्या होगा, तो उसमें भी 2-3 केस है, उसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, 4 एप्लीकेशन प्लस गॉसेस लॉ। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर देखेंगे और स्फीयर ऑफ चार्ज देखेंगे। हम लोग जानते हैं हॉलो स्फीयर और स्फीयर ऑफ चार्ज में डिफरेंस क्या होता है, तो ये हम लोग फिर बात करेंगे अगला क्लास आराम से। धन्यवाद इतना के लिए।